So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 102 of our Real JEE Advanced Question Series. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट को अगर आपने फॉलो नहीं किया है अभी तक, आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिस कर रहे हैं। जल्दी जाएं, पूरे प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करें। इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू कि आपको खुद फील होगा जब आप पूरे पार्ट्स देख पाओगे ना, फिर खुद फील होगा कि हाँ यार बहुत कुछ सीख के उठाऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ें। स्पेशली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ध्यान में रखता हूँ चीज़ों को, क्वेश्चंस को बनाते वक्त या पिक करते वक्त, वो ये है कि क्वेश्चंस रेलेवेंट रहें जेईई एडवांस के। और बहुत लोगों को देखा है हार्ड बनाने के चक्कर में इधर उधर की बातें, ज़बरदस्ती की बातें, वो करके आपका कुछ भला नहीं होना है। मैं चाहूँ तो एक से एक हार्ड चीज़ें लाकर आपके सामने रख सकता हूँ। कुछ पार्ट्स में मैंने ICHO के क्वेश्चंस भी उठा के रखे हैं, बट फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये थोड़ा सा टफर सेक्शन में जा रहा है। तो ऑल्दो उसके भी जो कॉन्सेप्ट थे वो जेईई एडवांस से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उठाया, बट फिर मेरे को ये लगा कि यार क्यों ना हम सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करें और उससे थोड़ा 2 लेवल अप के क्वेश्चंस करें जो कि रेलेवेंट हों। तो अभी आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है, इधर उधर के फालतू सोर्सेस को नहीं पकड़ना है जहां पे कुछ भी चीजें हो रही है। ऐसा भी नहीं पकड़ लेना है कि एकदम हल्के हल्के क्वेश्चंस कर रहे हो, PYQs के बस नंबर बदल बदल के क्वेश्चन किए जा रहे हो। नहीं होगा उससे फायदा, समझ रहे हो? होगा भी तो बहुत मिनिमल फायदा होगा उससे। अगर आप बहुत ही एकदम PYQs के नंबर बदल दिया है, बस हो गया, थोड़ा बहुत एक आख रिएजेंट बदल के क्वेश्चन चिपका दिया, वो मजेदार नहीं होते हैं यार। ठीक है, यहाँ सीरीज फॉलो करो, एक से एक चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके बारे में आपको अभी नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है, आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 15 लेक्चर्स के अराउंड अगर आप पूरा कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की इतनी तगड़ी रिवीजन होगी आपकी। और उसके अलावा मैं ये भी बता दे रहा हूँ, उन 15 लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। NCERT में मान के चल रहा हूँ आप करके आए होगे। NCERT प्लस माई 15 लेक्चर्स ऑन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से करना है, उसको अच्छे से करना है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन भी हमारा इनऑर्गेनिक रिएक्शन से ही है। और ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने फिलहाल कल परसों में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा है। उसी कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही सुंदर सवाल, जो अभी बच्चों को बहुत आसान लगेगा। जिन्होंने भी लाइव क्लासेस अटेंड की उन्होंने तो काफ़ी इन्जॉय किया था उस दिन, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख लिए होंगे उनको भी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन रहा होगा। चलो देखें, बहुत ही प्रिसाइजली करना है, हाईली रेलेवेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। तो चलो देखो, अपन को मैच करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर खुद से मैच करके देखें। ठीक है, सो और फिजिकल केमिस्ट्री भी हमने कंप्लीट कर दी है यार। आप प्लेलिस्ट चेक करना, पेड पेड करके प्लेलिस्ट होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके उनको भी अवेल कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो। और फिलहाल 3-4 दिन में हमारा ऐप भी लाइव हो जाएगा, और फिर चीज़ें आपको ऐप में थोड़े और सिस्टमैटिक तरीके से भी मिलने लग जाएंगी। सो प्रेसिपिटेट विथ KCN which is soluble in excess of reagent, एंड प्रेसिपिटेट विथ NaOH, मतलब ये कुछ हरकतें करी जा रही हैं इन आयंस के साथ। फिर बताना है कि ऐसी हरकतें कौन सा आयन दिखाता है। बहुत ही सुंदर, चलो एक एक करके देखते बेटा। सो प्रेसिपिटेट विथ KCN विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ रिएजेंट। अब हमने सॉल्युबिलिटी चार्ट में ये पढ़ा है कि साइनाइड्स लगभग सब इनसॉल्युबल होते हैं, एग्जैक्टली भी आपको बताया है कौन कौन है। तो वो आपको पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी चार्ट आपने पढ़ी होगी, हमने भी अपने लेक्चर 2nd या 3rd लेक्चर में ये बात पढ़ाई थी। नाउ विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ रिएजेंट। अच्छा, एक्सेस ऑफ रिएजेंट में साइनाइड के साथ कौन सॉल्युबल होता है, किस तरह से बताए थे इसको? जी हाँ, साइनाइड एक आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो डी ब्लॉक कैटायंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना उसे पसंद है। वो और नहीं बनाता किसी के साथ कॉम्प्लेक्स, छोटे मोटे लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, डी ब्लॉक वालों के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करता है। तो अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास है Fe2+,
क्या Fe2+ का साइनाइड प्रेसिपिटेट होता है? जी हाँ, अब ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। मैं रिएक्शंस भी साथ में लिख दे रहा हूँ। Fe2+ का जो साइनाइड है वो आपको FeCN होल ट्वाइस का ब्राउन पीपीटी देता है, का ब्राउन पीपीटी आपको ये देता है। एंड अब सिंस Fe आपका एक ग्रुप सॉरी मैं बोलूं डी ब्लॉक कैटायन है, साइनाइड को कोई हर्ज नहीं होगा उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में, मजे से कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइनाइड उसके साथ। और दैट साइनाइड इज दैट कॉम्प्लेक्स इज व्हाट? यस, दैट इज K4FeCN6. This is the complex form, and this complex give pale yellow coloration to the solution. It is not a precipitate, but it gives pale yellow coloration to the solution. तो क्या पीबी ये Fe2+ इस स्टेटमेंट के साथ फिट बैठ रहा है? जी हाँ, बैठ तो रहा है। तो यहां पर क्या लिखें? ए का मैच, थोड़ा ना मैच को भी साइड में लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं और जो मैचेस हैं उसको भी साथ में हम लिखते जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज तो समझ आ गई कि ए का जो मैच है वो एक तो पी के साथ हो रहा है। अच्छा, और भी कोई ऐसा है क्या? डी ब्लॉक का कैटायन देख लो आप, तो डी ब्लॉक का कैटायन Hg+2। Hg+2 है भले, बट Hg+2 जो कॉम्प्लेक्सेटिंग टेंडेंसी होती है ना, वो पी ब्लॉक की तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये भी बात आपने पढ़ी है। पी ब्लॉक की तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है, बोलने का मतलब है वीक फील्ड लाइगेंड्स को चूज करता है, लाइक आयोडाइड वगैरह है, उनके साथ आपने देखा है कि Hgi4 2- जैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो Hg2+ जनरली उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक बात और मैं उससे पहले ही बता दूं कि ये प्रेसिपिटेट भी नहीं करेगा KCN के साथ, क्योंकि मर्क्यूरिक साइनाइड जो होता है, सॉल्युबिलिटी चार्ट आप अपनी चेक करो, मर्क्यूरिक साइनाइड जो होता है वो सॉल्युबल होता है। जिन बच्चों ने कोर्स में नहीं भी पढ़ा है, तो अगर उन्होंने जहां भी सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़ा है, आप अपनी सॉल्युबिलिटी चार्ट के साथ चेक करिए। तो बेटा ये HgCN होल ट्वाइस ये तुम्हारा सॉल्युबल होता है, तो ये तो कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। Pb2+ ना है तो पी ब्लॉक है, तो कैटायन वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये काट दो। Ag+2, हाँ, AgCN का कॉम्प्लेक्स आएगा आपका व्हाइट कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्रेसिपिटेट आएगा AgCN का, ये व्हाइट पीपीटी आया। एंड आफ्टर दिस जब आप इसमें एक्सेस साइनाइड डालेंगे तो ये आपको बना कर देगा AgCN होल ट्वाइस -1। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंड विच इज सॉल्युबल एंड कलरलेस, ऑब्वियसली दिस इज सॉल्युबल एंड कलरलेस। तो ए का जो मैच हमारा आया है बेटा वो आया है P और T, ये दो मैच आया। ये यार PQRS लिखना था, वो ST लिख गया, उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ, ठीक है। P और T ये मैच आया है, डन। अब आओ देखो, पकड़ते हैं इसको, अब पकड़ते हैं सेकेंड वाले को। तो सेकेंड वाले को ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेट विथ NaOH, फिर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पढ़ लो, लगभग सभी इनसॉल्युबल होते हैं, एंड NH4OH विच इज इनसॉल्युबल इन बोथ एक्सेस ऑफ रीजन। बहुत अच्छा लाइन है ये। तो देखो NaOH एक्सेस का क्या काम होता है बेटा? NaOH एक्सेस का क्या काम होता है? हाँ, OH- सर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, और वो कॉम्प्लेक्स किन के साथ बनाता है? बोलो एक बार, किन के साथ बनाता है? जी हाँ, एम्फोटेरिक एनायंस कैटायंस के साथ बनाता है। एम्फोटेरिक कैटायंस के साथ ये आपका कॉम्प्लेक्सेशन करता है। बट जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहाँ एक्टिव स्पीशीज अमोनिया होती है जो कि कॉम्प्लेक्सेशन करती है, जो कि कॉम्प्लेक्सेशन करती है डी ब्लॉक वालों के साथ, क्योंकि इसको भी हम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लाइगेंड मानते हैं, इसको भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लाइगेंड मानते हैं। बट हाँ, यहाँ भी एक्सेप्शंस है, फेरस के साथ नहीं करती है ना, फेरिक के साथ भी नहीं करता कॉम्प्लेक्सेशन ये, और जी हाँ Mn+2 के साथ भी नहीं कर सकता ये कॉम्प्लेक्सेशन। अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हो, उनको ये डिसॉल्व नहीं करता है, सब आपको पता होना चाहिए। एंड चलो अब देखा जाए, नेचर हमने देख लिया। सो अब अगर देखा जाए क्या Fe+2 के साथ यहाँ पर NaOH एंड दिस विच इज इनसॉल्युबल इन बोथ, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि शुरू में प्रेसिपिटेट दोनों के साथ होगा, क्योंकि शुरू में जब ये एक्सेस में ना हो, जब ये कम अमाउंट में हो, तो ये भी OH- ही रिलीज करता है और हाइड्रोक्साइड्स को ही प्रेसिपिटेट कराता है,
ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स को ही प्रेसिपिटेट कराता है। तो ये दोनों फेरस हाइड्रोक्साइड दोनों केस में बनेंगे, जी हाँ बनेंगे। फिर फेरस एम्फोटेरिक भी नहीं है, तो NaOH के साथ भी नहीं बना आपका कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ ये अमोनिया भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो ये तो हमारा चॉइस है। तो बी का मैच एक आया पी, एक आया पी। और अब आप देखें अगर लेड को, तो लेड तो फिर आपका एम्फोटेरिक हो गया ना, जो जनाबे अली वाली जो ट्रिक थी वो पढ़ो एम्फोटेरिक की, है ना। तो Pb+2 एम्फोटेरिक होता है। अब यहाँ मैं पूरी ट्रिक्स या फिर वो सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको जितने कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको फिर पूरा सॉल्युबिलिटी चार्ट नहीं लिखने वाला हूँ, वो आपको अपनी कॉपी से देखना होगा। तो Pb+2 है, तो Pb+2 बेटा ये तो सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस ऑफ NaOH में, तो ये तो हमारा चॉइस यहाँ नहीं हो सकता। Ag प्लस एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा, अमोनिया के साथ सिल्वर कॉम्प्लेक्स दुनिया जानती है उसे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ Hg+2 देखिए, आपका Hg का जो हाइड्रोक्साइड है जिसको हम एक्चुअली HgO के फॉर्म में लिखते हैं, वो ना तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है ना तो एम्फोटेरिक है, जी हाँ। तो ये हमारा एक चॉइस आएगा बी का, ये क्यू बैठेगा, ये क्यू बैठेगा, ठीक है। अब देखते हैं सी। तो सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सी को देखें, कलर्ड प्रेसिपिटेट विद के आई के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट कौन कौन सा याद आता है? सबसे पहले तो सर बिस्मथ याद आता है, BiI3, और लेड आयोडाइड वो भी याद आता है। बिस्मथ के बारे में क्या स्पेशल बात बताई थी कि वही एक आयोडो कॉम्प्लेक्स है जो कि कलर्ड है, बिस्मथ का आयोडो कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट भी कराया हुआ है मैंने, ध्यान रखना उस पॉइंट को। बट यहाँ पर तो बिस्मथ है नहीं सर, तो देखो क्या होता है, कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ Ki, तो क्या फेरस का आयोडाइड प्रेसिपिटेट करता है? नहीं, नहीं करता है, ये प्रेसिपिटेट तो नहीं करता। और क्या देखने को मिल रहा है, कलर्ड प्रेसिपिटेट देखना है ना बेटा, फेरस तो नहीं करता प्रेसिपिटेट। अच्छा, हम ये वाले लाइन को देख रहे हैं, ठीक है। Hg पता है, ये तो स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Hgi2, Hgi2 का स्कारलेट रेड, ये भी कलर्स में पढ़ाया है आपको, कलर्स में पढ़ाया जहां पे पोलराइजेशन से कलर आती है, वो सब के कॉन्सेप्ट्स में मर्क्यूरस का भी बताया था, मर्क्यूरिक का भी बताया था। मर्क्यूरस थोड़ा लेस इंटेंस होता है, ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है, वाह। तो ये आपके पास आया, और क्या Hgi2 के साथ फर्दर एक्सेस में I- डालने में सॉल्युबल हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्युबल हो जाएगा, बट कलरलेस ही रहेगा। आपके पास है Hgi4-, जिसको आप नेस्लर्स रिएजेंट भी बोलते हैं बेसिक मीडियम में, वो बनता है Hgi4-, कलरलेस कॉम्प्लेक्स है बट बढ़िया है। तो ये इसके साथ फिट हो रहा है, और Pb+2 के साथ भी फिट होगा बेटा। लेड आयोडाइड क्लास 10th का बच्चा भी जानता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। फिर जब आप इसमें I- डालते हैं, PbI4 कुछ इस तरह से बन जाता है। तो सी का मैच क्या समझ में आ रहा है? क्यू और एस समझ में आ रहा है। सर टी में क्या प्रॉब्लम है? अरे Ag+ बेटा, इनका मैच ही नहीं बैठेगा। डी ब्लॉक का कैटायन अलग ही एटीट्यूड में बैठा होता है, छोटे मोटे लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता वो, ठीक है। तो ठीक है सर, 3 ऑप्शंस तो हमने अच्छे से समझ लिया, रिएक्शंस भी अच्छे से समझ लिए। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, ऑप्शन डी। तो H2S आ गया, H2S, और H2S को लेके जो मैंने प्रेडिक्शन की है जेईई एडवांस 2023 के लिए, वो ध्यान रखें। बहुत ही ज़रूरी है आपका सल्फाइड आयन और H2S गैस। तो जितने रिएक्शंस हैं फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करें उनको, ठीक है। तो ब्लैक PPT विथ H2S विच इज सॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3। हाँ, वो जनरली जो हम डिजोल्व करते हैं गैलेना वगैरह को, वो हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व होता है, ठीक है। और जनरली नाइट्रिक एसिड में सभी जो सल्फाइड्स हैं इनसॉल्युबल, वो डिजोल्व हो जाते हैं, एक्सेप्ट HGS। याद है? हाँ, HGS डिजोल्व नहीं होता। एंड साथ ही साथ
जो हमने बताया था मांस, मांस बहुत कच्चा है, और जो मांस है वो इवन वीक एसिटिक एसिड में भी डिसॉल्व हो जाता था। देखो मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनऑर्गेनिक में मैं जितनी बार चीज़ों को बोलूँगा, आपके कान में डालूंगा, तो वो आपके दिमाग में उतना ज़्यादा बढ़िया से बैठ पाता है, आपको याद रह पाएंगी वो चीज़ें। तो इसलिए ये जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सनैलिटी आप देखोगे। जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ तो वो एकदम काम एंड कंपोज्ड, वो एक अलग पर्सनैलिटी वहाँ देखोगे आप, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट वैसी है, यहाँ रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, तो उसके हिसाब से मोल्ड करके आपको चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और H2S की बेटा जो प्रेसिपिटेट्स थे वो तो लगभग सभी ब्लैक थे, सिवाय किसके? हाँ, सिवाय एक तो मांस था आपका जो कि बफ कलर्ड था, एक जेडएनएस था वो तो वाइट ही था, और कौन था? कद्दू था आपका, CDS येलो था, और सबसे सुंदर ऐश्वर्या। ये लोगों के कलर अलग अलग आयंस के अलग अलग थे, वो भी आपने लिखा हुआ है। बट यहां मैं पक्की बात बता रहा हूं कि एक गलती बच्चा करेगा ही करेगा। क्या गलती पता है? जब यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ H2S की बात होगी ना, तो बच्चा पक्का, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने भी किया होगा पक्का, FES को जैसे देखा होगा इसको मार्क कर दिया होगा, हाँ सर ये तो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ये कर दिया होगा आपने। तो फिर मैं बोलूंगा हाँ ब्लैक है सर, क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लैक तो है, सही तो है। और हॉट एंड इसमें ये सॉल्युबल भी है, क्योंकि आपने कहा सर वो तो सभी लोग डिजोल्व हो जाते हैं। अरे हाँ भाई, बट याद करो डायरेक्टली H2S पास कराने से ये प्रेसिपिटेट नहीं करता था। डायरेक्टली H2S पास कराने से सिर्फ ग्रुप 1 के कैटायंस, ग्रुप 2 के कैटायंस और Zn2+ इनका प्रेसिपिटेट आता था। FeS जो था वो तब प्रेसिपिटेट करता था जब आप बेस के साथ H2S पास करा रहे होते थे। नोट्स को देखें एक बार, ठीक है? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा चॉइस नहीं होना चाहिए, मेजर बच्चों का होगा और वो गलती है, बता रहा हूं मैं। देन ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ H2S Hg, लेकिन Hg तो मैंने बताया वो तो इसमें घुलता ही नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Pb2+, हाँ Pb2+ आपका H2S डायरेक्टली पास कराने से PbS गैलेना बनता है, और जब आप इसमें HNO3 डालते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेड तुम्हारा ऐसा ही रहता है, सल्फर का PPT और NO गैस निकलती है। सेम रिएक्शन 2022 एडवांस के शायद पेपर 1 या पेपर 2 किसी में आया था, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ही पूछा था। अब इसमें मैं आपको कुछ नहीं तो 15 रिएक्शन तो रिवाइज करा ही दिया मैंने, है ना? तो 15 क्वेश्चन के बराबर है, सोच लो, इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं। PBS आपको ये मिल रहा है, ठीक है बेटा? तो ये चॉइस है हमारा, जी हाँ है। तो डी जो है, डी डी का मैच हो गया S, बिल्कुल। देन Ag+ के साथ, हाँ वो भी Ag2S PPT आएगा, और वो भी हॉट और उसमें नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। Ag++ सल्फर प्लस N यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, तो SND। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप ये देख सकते हैं, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, जो भी गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं, और JEE एडवांस 2023 में एक अच्छा रैंक लाकर खुश हो सकते हैं और मुझे भी खुश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।